हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक की लॉन्ग शर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी की हुई हमने। यहाँ पे मैंने जो है 2 मीटर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और इसका पना जो है वो 60 का है। अगर 60 का पना नहीं होता 45 का होता है तो आपने जो है 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है। और यहाँ पे मैंने जो है लाइनिंग के लिए क्रैप लिया हुआ है और वो 1.5 मीटर है। और यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से ऑर्गेन्जा का हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। आप प्लेन में भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको नाप के भी बता देती हूँ ये कितना मीटर है। तो 40 का जो है वो 1 मीटर होता है। तो मैंने 40 पे इसको टेप को इस तरीके से रखना है। फिर जहाँ पे 40 इंच आ जाए तो वहाँ से हमने जो है इसे डबल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है 2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है 2 मीटर फैब्रिक पूरा कंप्लीट है। तो अभी हमारी जो है ये किनारी वाली साइड है, तो किनारी वाली साइड जो है वो हमारी खड़े में आएगी। तो हमने इसको किनारी वाली साइड्स को हमने जो है फोल्डिंग करनी है इस तरीके से। ये हमारी खड़ी वाली साइड में आ गई है। तो अभी हमने इसकी जो है लंबाई का नाप लेना है और सबसे पहले हमने जो है इसे प्रेस कर लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है हमने हिप का 4th पार्ट लेके उसमें 2 इंच प्लस किया हुआ है। तब हमने इसकी जो है फोल्डिंग की हुई है और ये टोटल जो है 12.5 इंच है। तो अभी हमने इसे प्रेस से बैठा लेंगे और साइड साइड से हमने जो है पिन से इसे पिन अप कर लेंगे कि हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर ना हो, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है तो ये बहुत ही सिल्की होता है। तो हमने सारी तरीके से पिन अप कर लिए हैं और साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हम कट आउट कर देंगे। और ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसमें हम स्लीव्स कट करेंगे, हमारी कॉलर कट करेंगे और बाकी की पट्टियाँ और फ्रिल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ पे हम लंबाई जो है 36 इंच ले रहे हैं और 1 इंच मार्जिन जो सिलने में जाएगा, नीचे की तरफ आधा इंच मोड़ने में और ऊपर की तरफ आधा इंच सिलने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉन्ग शर्ट बना रही हूँ, आप चाहे तो शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो शर्ट्स है वो मेरी घुटने के ऊपर तक आएगा। और हमने जो शर्ट्स की लंबाई का निशान लगाया हुआ है तो दोनों निशानों को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। और जिस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इस शर्ट की कटिंग करूँगी तो वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी। तो ये शर्ट की कटिंग जो है वो मैं अपने बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो आपने जो है अपने बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से इसे कटिंग करना है। तो जैसा मैं कटिंग कर रही हूँ तो आपने बस मेथड को फॉलो करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपकी जो शर्ट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है शोल्डर का निशान लगाना है जो कि 8 इंच है। नॉर्मल हमारा 7 इंच है। तो यहाँ पे हमने कॉलर वाली कट करनी है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और आर्म होल 7.5 पे ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाना है जो कि 9.5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और फिटिंग में हमने जो है आधा इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम आगे की तरफ फ्रंट में पट्टी लगाएंगे तो वो आधा इंच ऊपर सिले में चला जाएगा। तो इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई में। तो यहाँ पे हमने कमर की लंबाई का निशान लगाना है जो कि 7 इंच है और चाक का निशान जो कि 13 इंच पे है। और अभी हमने कमर की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि 8.5 इंच है और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और अभी हमने जो हिप का निशान लगाना है यहाँ पे नीचे की तरफ, जहाँ पे हमने 13 इंच का निशान लगाया वहाँ पे। तो यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। और फिर अभी हम स्केल की हेल्प से सभी निशानों को बिल्कुल मिला लेंगे। और जो नीचे की तरफ है हमने जो है बिल्कुल सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा ए लाइन का शेप देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और अभी हमने ऊपर की तरफ 3 इंच का निशान लगाना है और शोल्डर की तरफ से हमने आधा इंच का निशान लगाना है। फिर बाद में हमने दोनों निशानों को कोन शेप की देते हुए हमने मिला लेना है। और अभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसकी गोलाई दे देंगे। देख ले हमने सभी निशान जो है शर्ट्स में लगा दिए हुए हैं। और जो हमारी शर्ट की लंबाई का निशान जो है 37 इंच टोटल, तो उसमें से बाकी में से हमारा 4 इंच यहाँ पे नीचे की तरफ से जो है बच रहा है। तो वो उस फैब्रिक को हमने बिल्कुल फेंकना नहीं है। वो 4 इंच का जो फैब्रिक है उसे हमने शर्ट्स के आगे की तरफ फ्रंट में फ्रिल बना के लगा देंगे। तो अभी हमने शर्ट्स को है जो है कटिंग कर लेनी है, जैसा हमारा निशान लगाया हुआ है बिल्कुल उसी के हिसाब से हम शर्ट्स की जो है पूरी कटिंग कर लेंगे।
शर्ट्स की पूरी कटिंग करने के बाद हमने जो है उसके पिन्स जो हमने लगाए हुए थे वो पिन हमने निकाले नहीं है, क्योंकि हम जो है अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर कटिंग करने के बाद हम सारे पिन्स जो है वो निकाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पे अस्तर वाला फैब्रिक लिया हुआ है और इसे हमने बिल्कुल डबल फोल्ड कर दिया हुआ है, और ये जो किनारे वाली साइड है वो हमने खड़े में रखी हुई है और इसे हमने 4 फोल्ड करना है। और ये भी हमने जो है हिप का 4th पार्ट लेना है और उसमें +2 करना है। फिर हमने इसकी फोल्डिंग करनी है जैसे हमने जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक की हुई थी। तो अभी हमने इसकी लंबाई का निशान लगाना है और इसकी लंबाई जो है वो है टोटल 30 इंच है। तो यहाँ पे हमारे जो है 7 इंच कम पड़ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा तो वो हम नीचे की तरफ जो है जॉइंट कर देंगे बाद में। तो अभी हमने इसके ऊपर जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखना है, इस तरीके से प्लेस करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और फिर बाद में इसी के हिसाब से हमने जो है हमारा लाइनिंग फैब्रिक को कट करना है। और हमने जो है पिन अभी नहीं पिन अप करना है, निकालना है, वो बाद में हम निकालेंगे जब हमारा कट हो जाएगा। तो देखिए हम पे हमारा जो है अस्तर वाला फैब्रिक जो है कट करके हो चुका है। तो अभी हमने गले की साइड से 3 इंच का निशान लगाना है और ये नीचे की तरफ हमारा दोनों फैब्रिक है, आगे वाला भी पार्ट है और पीछे वाला पार्ट है, हम दोनों एक ही साथ ही इसकी जो गले की है वो कटिंग करेंगे। और जो है नीचे की तरफ से हम यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई दे देंगे और हम हमारा जो नेक है वो कट कर लेंगे। तो बाद में मैंने जो है इसकी 1 इंच की चौड़ाई जो है और बढ़ा दी थी, जैसे हमने 3 इंच पे कटिंग की थी तो मैंने इसके 4 इंच पे कटिंग कर दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे हमने शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 3 इंच है और यहाँ पे गले की लंबाई का निशान जो कि 4 इंच है। आप यहाँ पे लंबाई का नाप अपने हिसाब से रख सकते हैं और नीचे की तरफ से भी 3 इंच पे और अंदर की तरफ से हमने गोलाई दे देनी है और हमने नेक को कटिंग करना है। और जो नीचे की तरफ से है हमने बिल्कुल स्ट्रेट करके इसे कट करके ओपन कर देना है, क्योंकि हमने शर्ट्स बनाने हैं इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस तरीके से। और अभी हमने जो है बैक पार्ट को कटिंग करना है, हमारे बैक पार्ट की नेक को। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट लिया हुआ है और इसकी गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 3 इंच है और लंबाई जो है 1 इंच पे हमने कट करना है। तो इसकी गोलाई देते हुए हमने इसे कट कर लेना है। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पे हमने तिरछी पट्टी ली हुई है। तो हमने तिरछी पट्टी को इस तरीके से गले की गोलाई में मिलाते हुए हमने स्टिच करना है धीरे धीरे करके। और हमने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने इस पट्टी को सिलाई लगा ली है पूरी गोलाई में। तो देखिए हमने पूरी गोलाई में से सिलाई लगा ली हुई है और अब अंदर की तरफ से हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं कि हमारी तिरछी पट्टी जो है आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो जहाँ से हमारी सिलाई है वो पूरा फैब्रिक हमने बाहर की तरफ मोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड से हमारी कुर्ती ली हुई है और ये हमने इस तरीके से मोड़ते हुए इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी सिलाई जो है वो तिरछी पट्टी के बिल्कुल किनारों पे होगी। तो इसी तरीके से हमने आगे वाले पार्ट पे भी सिलाई लगानी है और पीछे वाले पार्ट पे भी गले पे सिलाई लगा लेनी है तिरछी पट्टी को। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है तिरछी पट्टी भी लगा ली हुई है और नीचे की तरफ से हमारा 7 इंच का जो फैब्रिक है वो भी जॉइंट कर लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट था ऑर्गेन्जा का, जो हमने सेंटर से इसे कट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने जो है 2 सीधी पट्टी तैयार की हुई है और बुकरम की। तो पीछे की तरफ से हमने जो है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक और लाइनिंग भी अटैच कर लिया हुआ है। तो यह हमारी ये जो बुकरम है उसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच हमने रखी हुई है। देखिए इस तरीके से आधा इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है हमने जो है शर्ट के हिसाब से रखनी है। और ये हमने जो है पट्टी जो है शर्ट्स के आगे की तरफ लगानी है और ये साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ फ्रिल्स तैयार किए हुए 2, और एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दोनों शर्ट्स पे लगाएंगे। और फ्रिल इजी वे में कैसे बनाना है तो वो मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, तो जहाँ से आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे फ्रिल्स के बिल्कुल किनारों पे हमने जो है बारीक सिलाई लगा दी हुई है।
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो शर्ट्स का एक पार्ट हमने लिया हुआ है, तो ये रॉन्ग साइड है और नीचे की तरफ हमारा राइट साइड है। तो हमने इस पट्टी को इस तरीके से रखना है। तो बिल्कुल बुकरम के किनारों पे हमने सिलाई लगानी है जितना हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। अभी हमने पट्टी को राइट साइड टर्न करना है और बिल्कुल साइड से किनारों पे इस पे सिलाई लगा लेनी है बारीक। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने फ्रिल लिया हुआ है, तो फ्रिल्स को हमने हल्का हल्का सा पट्टी के अंदर डालना है और इसके बिल्कुल किनारों पे पट्टी के हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रिल्स को डालना है पट्टी के अंदर, ज़्यादा नहीं फैब्रिक को डालना है, हल्का हल्का सा हमने डालना है। और ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच पर रखी हुई है। और इसी तरीके से हमने शर्ट्स के एक पार्ट पे फ्रिल्स और पट्टी लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जो है दूसरे पार्ट पे भी फ्रिल्स और पट्टी लगा के उसे तैयार कर लेंगे। तो अभी हमने फ्रिल्स लगा लिए हुए हैं, तो शर्ट्स का जो नीचे का पार्ट है उसे हमने हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इस पे भी सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने शर्ट्स का एक पार्ट लिया हुआ है और यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट भी ले लिया हुआ है। तो हमने एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है और एक तरफ से किनारे पे हमने सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे काज बटन भी कर सकते हैं, तो आपको पट्टी के ऊपर पट्टी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं यहाँ पे काज बटन नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे हमने पट्टी के ऊपर शो बटन लगाना है, तो इस वजह से मैं जो है इस तरीके से पट्टी के ऊपर पट्टी रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पे काज बटन भी करवा सकते हैं। तो अभी हमारी जो गले की लंबाई हमने जितनी रखनी है उस हिसाब से हमने निशान लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल में जो है 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, तो वहीं तक हमने जो है कट को बंद करना है। ये देखिए हमारा शर्ट्स का फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार है। तो अभी हमने इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और यहाँ पे हमने जो है लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। तो ये भी हमारा रॉन्ग साइड है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ राइट साइड है। तो इसे बिल्कुल हमने सेट करते हुए इसके ऊपर साइड से हमने पिन लगा लेनी है कि हमारा जो है बैठ जाए। तो हम इस पर बड़ी सिलाई लगा के इसे स्टिच करेंगे साइड साइड से, मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को, दोनों को। और इसी तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी पिन लगा के उसे रेडी कर देना है। ये देखिए हमने सारी तरफ जो है पिन लगा के इसे सेक कर दिया हुआ है कि अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले और हम इस पर बड़ी सिलाई लगा सकें। तो अभी हमने जो है इस पर बड़ी सिलाई हमने इसलिए लगा के तैयार कर दी हुई है और इसके ऊपर हमने जो है बैक पार्ट को रखना है। और ये हमने बैक पार्ट को रखते हुए इस पर हम पहले शोल्डर्स अटैच करेंगे, फिर बाद में हमने जो है साइड से जो हमने निशान लगाया हुआ है फिटिंग का, तो हमने बिल्कुल इस पर हम सिलाई लगा के इसे तैयार कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये क्या करना है कि हमने दोनों पार्ट को रखते हुए देखना है कि हमारा कोई भी पार्ट जो है आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, और अगर आगे पीछे होता है तो हमने जो है इसे ट्रिम कर देना है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हमने शर्ट्स की जो फिटिंग है वो कर दी हुई है। तो यहाँ पे हमने जो है ये बलून स्लीव्स बनाई हुई है, तो इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप सीख सकते हैं कि मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की हुई है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स जो है वो तैयार कर दिए हुए हैं और ये हम शर्ट्स में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली हुई है और यहाँ पे हमने जो है कॉलर की कटिंग करनी है। तो अभी हमने जो है यहाँ पे हमने शर्ट्स को लिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने टेप को इस तरीके से किनारों पे रखना है और हल्के हल्के से हमने जो है टेप को घुमाते हुए जाना है पूरे राउंड में एंड तक, दूसरे हमने बुकरम की पट्टी तक।
पूरा घुमाने के बाद इसकी जो टोटल राउंड है वो 22.5 इंच पे आया हुआ है। तो अभी एक मेथड से मैंने आपको नाप के बताया हुआ है, अभी दूसरे मेथड से बताती हूँ। तो हमने जो है इस तरीके से शर्ट्स को सेंटर में मोड़ना है, देखिए इस तरीके से। और अभी हमने जो है 2 फोल्ड में से मोड़ा हुआ है। तो अभी हमने एक तरफ टेप रखना है, फिर घुमाते हुए हमने नीचे की तरफ आना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 11.5 इंच आया है, तो मतलब पूरा टोटल हमारा जो है 23 इंच हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 मेथड आपको बताया हुआ है, इस 2 मेथड में आप कोई भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैनवस लिया हुआ है, तो इसकी हमने जो है लंबाई का निशान लगाना है 11.5 इंच पे, क्योंकि हमारा 23 इंच आ रहा था, तो उसका हाफ़ जो है हमारा 11.5 इंच हुआ। और यहाँ पे हमने डबल फोल्ड किया हुआ है हमने कैनवस की पट्टी को, और एक 13 इंच पे हमने निशान लगाना है। और इसकी चौड़ाई का निशान हमने 3 इंच पे लगाना है, और जो हमने 13 इंच का निशान लगाया हुआ है वहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरीके से हमने सभी निशानों को मिला देना है, और एक नीचे की तरफ से हमने 11.5 इंच का निशान लगाना है। और फिर हमने इस तरीके से शेप देना है जैसे मैं दे रही हूँ। ये हमारा कॉलर का शेप डायग्राम जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हमने नीचे की तरफ से जो है आधा इंच का निशान लगाना है, मतलब 2.5 इंच का हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ से। और फिर इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा करके इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 इंच आ रहा है, वहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है। तो अभी हमने जो है हमारे कॉलर को शेप के अकॉर्डिंग जो है वो कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने जो है एक और फैब्रिक तैयार कर लिया हुआ है ऑर्गेन्जा, और हमने लाइनिंग को स्टिच करते हुए हमने सेम अकॉर्डिंग जो है हमारे पेस्टिंग कैनवास के हिसाब से इसे कट किया हुआ है। और जिस पे हमने पेस्टिंग कैनवास पेस्ट किया हुआ है उस पर भी हमने फैब्रिक को स्टिच कर लिया हुआ है। तो दोनों को इस तरीके से एक के ऊपर रखेंगे, और कैनवास की बिल्कुल किनारों पे हमने जो है सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने कॉलर को तैयार कर लिया हुआ है, और इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे, और इसके दोनों नोकों को हमने जो है सीज़र की हेल्प से निकाल लेना है। और अभी हमने कॉलर के बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगानी है बारीक। अभी हमने कॉलर को सेंटर से मोड़ते हुए एक छोटा सा कट लगा लेना है, और ये कट हमने जो है शर्ट्स पे भी लगाना है सेंटर में। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉलर में भी कट लगाया हुआ है और शर्ट्स में भी कट लगाया हुआ है। तो दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और जो जहाँ पे हमारा जो कम फैब्रिक जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है पेस्टिंग कैनवास के पास, तो वही फैब्रिक को हमने यहाँ पे जोड़ना है। और जहाँ पे हमने ज़्यादा फैब्रिक को छोड़ा है वो हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे उसे। तो इस तरीके से हमने कैनवास के बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगाते हुए आना है। पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने कॉलर पे एक बार स्टिच लगा ली हुई है। अब दूसरी स्टिच लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे हमारा जॉइंट है उसी जॉइंट के ऊपर हमारी जो है सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉलर पे सिलाई लगानी है, और इसी तरीके से हमने कॉलर को तैयार करके रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरी शर्ट्स को रेडी कर लिया हुआ है। तो आगे की तरफ फ्रंट साइड हमने कुछ शो बटन्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आगे की तरफ हम शो बटन्स लगाएंगे। तो पूरे यहाँ पे हमने टोटल 10 बटन लगाएंगे, और स्लीव्स पे हम 2-2 बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो शर्ट्स का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो ये आजकल जो है ये शर्ट्स जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।